ईसर गोरा शिव महापुराण की कथा, जिसको साधारण भाषा में गणगौर भी कहते हैं, गणागौर भी कहते हैं। पूरी दुनिया में एक शिव महापुराण की कथा एक ऐसी कथा है जो मनुष्य के सभी कामनाओं को पूर्ण कर देती है। बस एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता शिव के प्रति बनाई है। शिव जी कब सुखी हैं? भगवान शंकर कब सुखी हैं? जब आप सुखी हैं। कितने लोग हैं जो शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने जाते हैं? जरा हाथ उठाओ जम के। सब जाया कर, प्रतिदिन जाओ, प्रतिदिन। थोड़ा सा दुख चेहरे पर रखकर अगर आप घर के बुजुर्ग के पास जाते हो तो घर के बुजुर्ग को भी अच्छा नहीं लगता। उसी तरह आप रोज शंकर के मंदिर में जाओगे और अगर कोई दुख तुम्हारे चेहरे पर नजर आएगा तो मेरा शंकर भी सुखी नहीं रहेगा। कब तक सुखी नहीं है? जब तक आपका दुख समाप्त नहीं कर देता, जब तक आपका कष्ट नहीं। देवराज नाम का ब्राह्मण कभी भगवान पर विश्वास नहीं कर, पर इस देवराज नाम के ब्राह्मण की मां भगवान शंकर की अविरल भक्ति धारण करती थी, शिव का स्मरण करती थी, शंकर का गुणगान करती थी, शंकर की भक्ति। और पहले भी कथा में कहा, आज फिर कहते हैं, पूरे घर में कोई एक व्यक्ति शंकर का भजन कर रहा है, कोई एक व्यक्ति भगवान की भक्ति में डूबा है, तो वो केवल 7 पीढ़ी नहीं 71 पीढ़ी को तार देता है और अपने कुल को तार। आप एक बार अविरल भक्ति में धारण तो हो। देवराज ब्राह्मण की मां शंकर की अविरल भक्ति को धारण करते, शिव उपासना में लगी है। प्राण चले गए देवराज ब्राह्मण की माता के, प्राण छूट चुके, मर चुके। एक दिन चोरी का धन लेकर देवराज ब्राह्मण शंकर के मंदिर में पहुंच गए। शंकर के शिवालय, शिव मंदिर पहुंच, कैसे भी जाओ। अभी कथा में कहा था, तुम्हारा मन पड़े कैसे भी जाओ, पर शिव के दरवाजे पर जाओ। चाहे तुम पवित्र हो, चाहे तुम अपवित्र हो, चाहे तुम कैसे भी हो, तुम चोरी करे हो, छल करे हो, बेईमानी करे हो, कपट करे हो, कुछ भी करे हो, पर शंकर के मंदिर में जरूर जाओ। शिव के द्वार जरूर जाओ, शिव की चौखट तक जरूर जाओ। चला देवराज ब्राह्मण, शरीर में ताप था, बहुत कष्ट था, बुखार आ रहा था, शरीर तप रहा था, चोरी का धन पास में था, और वो चोरी का धन लेकर शंकर एक दीवाल के पास, खंबे के पास में छुप कर बैठ गया। कोई मुझे देखे ना, शरीर में कष्ट बहुत है, दर्द, बुखार आ रहा है, ताप पड़ रहा है, बहुत तप रहा है, बहुत कष्ट। उसी मंदिर में शिव महापुराण की कथा चल रही है। बीच बीच में ब्राह्मण देवता चिल्ला रहे थे, हर हर। इसको गुस्सा आ रहा था, मेरे शरीर में ताप पड़ रहा है, मेरे शरीर में बुखार पड़ रहा है, मेरे शरीर में कष्ट पड़ रहा है, और ये हर हर महादेव कह रहा है। कई मेरी जीजियाँ ऐसी बैठी हैं, कई मेरे जीजा ऐसे बैठे हैं, कई माताएं सुन रही होंगी, उनको भी लगता होगा शरीर में अगर बीमारी होती है तो भजन में मन नहीं लगता। शरीर में अगर बीमारी बढ़ रही है, शरीर में अगर रोग बढ़ रहा है, शरीर में अगर कष्ट बढ़ रहा है, तो हमें सत्संग, भजन, कीर्तन, मंत्र जाप अच्छा नहीं लगता, हमें श्रेष्ठ नहीं लगता। महाराज ध्यान देना, बीमारी आते ही लोग सबसे पहला काम करते हैं, भगवान की पूजन को छोड़ देते हैं। शरीर में कष्ट है, मंदिर नहीं जाऊंगी, थोड़ा सा तकलीफ है, आज भगवान को जल चढ़ाने नहीं जाऊंगी। और शिव पुराण क्या कर रही है, शरीर में अगर कष्ट है तो भले भोजन छूट जाए, पर शरीर में कष्ट है तो शंकर का मंदिर ना छूटे तो समझ लो कि तुम्हारा जीवन साफ। शरीर में कष्ट है। बाहर निकल गए देवराज ब्राह्मण मंदिर के बाहर,
एक बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जाके बैठ गए और बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जाकर बैठे ही थे, शरीर के कष्ट के कारणवश, तपन के कारणवश उसके प्राण छूट। प्राण भी कहां छूटे, 2 क्षण की शिव महापुराण की कथा सुन ली, शिवालय होकर आ गया, बेलपत्री के पेड़ के नीचे उसके प्राण छूटे, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे। कहते हैं जिसके घर में बेलपत्र का वृक्ष लगा होता है उसके घर में काल भी महाकाल को देखकर डर जाता है और अंदर प्रवेश नहीं। इतना प्रभाव। और फिर कहेंगे अगर आपके घर में बेलपत्र का वृक्ष नहीं है तो एक नियम बनाओ कि रोज शिव के मंदिर में जब लोटा भर के जल चढ़ाओ तो उस जल को थोड़ा सा झेल कर लेकर आया करो, उस जल को थोड़ा सा लेकर आया करो और अपने दरवाजे पर उस जल का सींचन करा करो। घर के प्रत्येक व्यक्ति को थोड़ा थोड़ा जल आचमन करने के लिए दिया गया, आचमन कर। और एक बात और कहेंगे आज ईसर गोरा शिव महापुराण की कथा से, मान लो कोई वस्तु आपकी खो गई, कोई चीज नहीं मिल रही है, बहुत देर से आप ढूंढ रहे हो, प्रयास कर रहे हो, सुबह सुबह जब भगवान को जल चढ़ाने जाओ ना तो जो जल लेकर आते हो ना उससे अपनी साड़ी का कोई भी पल्लू जरा सा भाग उसको गीला कर लिया कर, थोड़ा सा, और उसको नेत्र से लगाकर घर में आकर उस वस्तु का स्मरण कर कर बाबा से प्रार्थना कर करो, बाबा मेरी वो सामग्री बहुत कीमती थी पर मिल नहीं रही, आप प्रयास करोगे ना बाबा तो ढूंढ सकते। विश्वास करता है 24 घंटा या 48 घंटे के अंदर वो सामग्री मिलेगी जरूर, जहां भी होगी वो प्राप्त हो जाएगी। शिव के चढ़े हुए जल में वो तत्व है, शंकर भगवान के चढ़े हुए जल में वो फल है, शंकर भगवान के स्पर्श मात्र से। फिर निवेदन करेंगे कि भगवान को स्नान कराया हुआ पानी, आप में से कितने लोग हैं जो अपने घर में रोज भगवान को नहलाते हो? लड्डू गोपाल को, गणेश जी को, देवी जी को, देवता जी को, तुम्हारे घर में जो भी भगवान होंगे उनको रोज नहलाते हो कि नहीं नहलाते? उस पानी को कहाँ डालते हो? कहीं अच्छे बगीचे में, पेड़ पौधों में ले जाकर, कई लोग उस पानी को तुलसी जी में, कोई अच्छे बगीचे में, वो जो भगवान के स्नान का पानी है, भगवान के स्नान का जल है, उसको लोग अच्छी जगह पर ले जाकर डालते हैं। जरा विचार करना, पानी का मात्र भगवान से स्पर्श हुआ तो वह पानी बाथरूम में नहीं गया। उसी तरह आप रोज अगर भगवान के चढ़े हुए जल का स्पर्श करोगे तो तुम भी गलत जगह नहीं जाओगे, अच्छी जगह ही, श्रेष्ठ जगह ही। देवराज बेलपत्री के वृक्ष के नीचे अपने प्राणों को त्याग, पत्र के वृक्ष के नीचे इसके प्राण छूटे तो भगवान शंकर नंदी लेकर आए हैं और नंदी पर बिठाकर लेकर जा रहे। अब इसके मन में संशय हुआ, इसके मन में प्रश्न खड़ा हुआ कि बाबा मैंने तो झूठ बोला, मैंने बेईमानी करी, मैंने कपट करा, मैंने सारा अपशब्द कहा, चोरी करी, गलत काम करा, उसके बाद भी आप मुझे लेने के लिए आप नंदी पर बिठा कर लेकर जा रहे हो, मैंने पुण्य कौन सा करा? शंकर भगवान ने उसी समय नंदी को हाथ पकड़कर लेकर जाते समय कहा, देवराज तेरी माता ने पुण्य करा था, रोज शिवालय में जल चढ़ाया था, और एक पुण्य तेरी माता के जल चढ़ाने का फल तुझे मिला कि चोरी का धन लेकर तू मेरे मंदिर में पहुंच गया। तेरी माता के चढ़ाए गए जल का फल यह मिला कि तू पापी होने के बाद भी मेरे मंदिर तक आ गया, तू चोर होने के बाद भी मेरे मंदिर तक आ गया, और तेरी माता ने जो जल चढ़ाया उसका फल ये मिला कि तू मरने के कुछ क्षण पहले बेलपत्र के वृक्ष के नीचे आ गया, और तेरी माता के चढ़ाए हुए जल का फल ये मिला कि तुझे तो ना जाने कितने नरक भोगना थे, पर तू आज बेलपत्र के नीचे प्राण त्याग कर तेरी माता के चढ़ाए गए जल के फल से तू आज कैलाश धाम में जाकर निवास ले रहा है। ये आगे वर्णन आया,
समुद्र के तट पर एक वाशकल नाम का गांव है, जिसमें ब्राह्मण ही ब्राह्मण रहते, द्विजों से भरा हुआ। एक व्यक्ति उसमें गलत संगत धारण कर लिया तो उसने पूरे गांव के लोगों को गलत संगत में डुबो दिया। अब थोड़ा ध्यान देना कथा पर। यदि मान लो घर में कोई एक व्यक्ति बिगड़ा हुआ है, मदिरा का नशा करता है, गांजा पीता है या गलत गलत व्यसन करता है, तो क्या उसको देखकर सारे घर के लोगों को बिगड़ना चाहिए? क्या करना चाहिए? उसको सुधारने का प्रयास करना चाहिए। और शिव महापुराण में श्रम्भेश्वर बाबा का एक कितना सुंदर वर्णन किया गया कि अगर मान लो कोई व्यक्ति नशे में डूबा रहता है, मदिरा का नशा छोड़ ही नहीं रहा, पूरा प्रयास कर लिया और वो दारू छोड़ने को ही तैयार नहीं, 8 साल 10 साल 15 साल 20 साल 25 साल 30 साल निकल गए और वो मदिरा छोड़ ही नहीं रहा, बहुत तकलीफ में। नया लड़का है, अभी शादी हुई, बहू बेचारी रोती है, घर के बच्चे रोते हैं, पर वो मदिरा का नशा छोड़े ही ना। तो श्रम्भेश्वर महादेव का स्मरण करें। बेलपत्री के 5 पत्ते, शमी के 3 पत्ते। बेलपत्री के कितने पत्ते? 5। शमी के कितने पत्ते? 3। बेलपत्र के 5 पत्ते, शमी के 3 पत्र और काली मिर्च 5। एक पत्र, शमी पत्र सब साथ में लेकर काली मिर्च के साथ में बाबा देव अधिदेव महादेव को, भगवान शंकर को समर्पित करो। श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लीजिए। जम के बोलो, कौन सा महादेव? श्रम्भेश्वर महादेव। आपने कथा में सुना होगा कि शरम्भ पक्षी का रूप मेरे शंकर भगवान ने लिया था। किसके लिए लिया था? नरसिंह भगवान को जो गुस्सा आ रहा था, नरसिंह भगवान जो तोड़ फोड़ कर रहे थे, सारे देवताओं को डर लग रहा था, तब भगवान शंकर ने शरम्भ पक्षी का रूप धारण कर नरसिंह भगवान को अपने पंजे में उठाकर अलखनंदा नदी में ले जाकर डाल दिया। शिव जी ने एक नाम लिया, शंकर जी का एक नाम का उच्चारण हुआ। क्या नाम था? जम के बोलो, श्रम्भेश्वर महादेव। श्रम्भेश्वर महादेव। 5 बेलपत्र, 5 कमल काली मिर्च, 3 शमी पत्र शंकर जी को चढ़ाकर बाबा से शंभेश्वर महादेव का नाम लेकर विनय कर कर, बाबा आपकी कृपा होगी तो जीव नशे से मुक्त जरूर होगा। शंकर, आपकी कथा कहती है कि आप राम नाम की मस्ती में डूबते हो और नशे को त्यागते हो। बाबा, मेरे भी घर में एक व्यक्ति, उसका नाम ये है, ये गोत्र है, वो नशे में डूबा रहता है। बाबा, इसको नशे से बाहर निकालो। झोली पसार कर प्रणाम करो। अपने हाथ की हथेली को, जैसे ये जल बहने वाला जो स्थान है, यहाँ ये पानी जो यहाँ से बहकर आता है, अपने सीधे हाथ की हथेली को यहाँ लगाओ। सीधे हाथ की हथेली को यहाँ लगाकर फिर ये जो जलाधारी है, यहाँ अशोक सुंदरी का स्थान होता है, अपनी हथेली को यहाँ लगाओ। कार्तिकेय गणेश जी का जो स्थान जलाधारी पर होता है, वहाँ हथेली को लगाकर बाबा के शिवलिंग का स्पर्श कर कर जो चढ़ाई हुई सामग्री है उसको वापस उठा लो और लेकर आ जाओ। शमी पत्र मदिरा पीने वाले व्यक्ति के कक्ष में रख दो, और एक बेलपत्र और एक काली मिर्च जो मदिरा के नशे में लगा रहता है, सुबह के टाइम पर बेलपत्र, शाम के समय पर काली मिर्च, किसी भी तरह से उसको खाने में देना प्रारंभ करिए। 15 दिन बाबा का चढ़ा हुआ जल शंभेश्वर महादेव के नाम से दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा 20 दिन 22 दिन के अंदर वो धीरे धीरे मदिरा छोड़ना प्रारंभ कर देगा, मदिरा से दूर होता चले। मदिरा से कौन से महादेव? जम के बोलो जरा, श्रम्भेश्वर महादेव। और ये नाम कोई साधारण नाम नहीं है। कितना भी घर में झगड़ा हो रहा हो, भाई भाई का झगड़ा हो, रिश्तेदारों का झगड़ा हो, कोर्ट कचहरी चल रही हो,
अगर आप तकलीफ में हैं तो एक लोटा जल श्रंभेश्वर महादेव के नाम से शिव जी पे चढ़ाओ, धीरे 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 अंतर आए। कोई कोमा में पड़ा है, व्हीलचेयर पर पड़ा है, हॉस्पिटल में पड़ा है, डॉक्टर ने कह दिया कि अब भगवान के ऊपर है, हमने सारी दवाइयां दे दी, गोलियां दे दी, सारा इलाज कर लिया, अब ये उठेगा नहीं उठेगा, चलेगा नहीं चलेगा, आगे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, इसकी जवाबदारी हमारे पास नहीं है। उस समय पर केवल ध्यान देना, अशोक सुंदरी, गणेश जी, कार्तिकेय वाले स्थान पर एक एक चावल का दाना 3 रखो, शंभेश्वर महादेव के नाम से तीनों जगह जल चढ़ाओ, और वो जल शंभेश्वर महादेव के नाम से बीमार व्यक्ति अगर पी ले तो ठीक है, नहीं पी सकता उसके शरीर पर उस जल को लगाना रोज प्रारंभ करो। धीरे धीरे वो कोमा से भी बाहर निकलेगा, शरीर भी चलेगा और वो आगे बढ़ना प्रारंभ करेगा। शंभेश्वर महादेव के नाम मात्र में इतना बल होता है कि शंभेश्वर महादेव की यहां तक शिवपुराण कहती है कि जब जब शंभेश्वर महादेव की कथा आए और दिल से अगर आपने सुना है तो व्यक्ति रोग से, दुख से निवारण होता ही है। वो शंभेश्वर महादेव। क्यों शिव महापुराण की कथा में लोग इतने तकलीफ है, बीमार हैं तो भी शंकर की कथा में क्यों जाते? इतना धूप है, गर्मी है, फिर भी लोग जाते, बीमार लोग भी पहुंचते, क्यों पहुंचते? उसका कारण है किसी भी तरह से शंकर की कोई कथा हमारे श्रवण शक्ति में जाएगी और वो हमें शक्ति प्रदान करेगी, क्योंकि उसका नाम महामृत्युंजय है। वो मृत्यु को भी जीत सकता है तो आराम जरूर दे सकता है। वो शिव